बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बांग्लादेश का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर वहां से है। ढाका में कट्टरपंथियों ने युवती पर कोड़े बरसाए हैं। मुंशीगंज में जींस टॉप पहनने पर कट्टरपंथी भड़क गए। कट्टरपंथियों ने नाबालिग मुस्लिम लड़की को पीटा। वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर युवती को पीटा गया। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है और बेहद ही शर्मनाक है, क्रूरता से भरा ये वीडियो है। ये ढाका का वीडियो है, बांग्लादेश के ढाका का वीडियो है। अब देखिए किस तरीके से एक देश है जिसकी बेटियां चांद तक पहुंच रही हैं और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, यहां पर लड़कियों पर कोड़े किस तरीके से बरसाए जा रहे हैं, कैसे कोड़ों से लड़कियों को मारा जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने जींस टॉप पहनने की हिमाकत की थी, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहनने की हिमाकत की थी और इसीलिए उन लड़कियों को इस बेरहमी के साथ पीटा है। किसने इन्हें यह हक दिया है कि इस तरीके से किसी लड़की के ऊपर तुम कोड़े बरपाओ? क्या तुम्हें खुदा बनाया है? क्या तुम खुदा हो? आखिर तुम्हें यह हक किसने दिया है? रैनिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ढाका का वीडियो जहां पर हमेशा युवतियों पर जिस तरीके से अत्याचार होता गया, लेकिन तस्वीरें बेहद हद तक बदली हैं ऐसी जगहों के भी, लेकिन ढाका की ये वीडियो मन को विचलित कर देने वाली है। हाँ, एकदम देखिए, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है वो ढाका का मुंशीगंज का है। ढाका में मुंशीगंज में ये नाबालिगा जो मुस्लिम लड़की है, इनका दोष यही था कि वो जब पार्टी में जा रहा था उस टाइम पर उन्होंने जींस टॉप पहना था और इसी वजह से उनको एकदम लोगों के सामने हैरास किया गया। और जैसा कि कंप्लेन है कि उनके ये जो जींस टॉप पहनने में जो कट्टरपंथी है इनका इनकार था और इनको जब बताया गया ठीक उसी टाइम पर इस लड़की को सजा दिया गया एकदम लोगों के सामने। कट्टरपंथियों का राज इसके पहले भी बांग्लादेश में देखने को मिला था। बांग्लादेश में जो महिला है उनके ऊपर कट्टरपंथियों का एक से बढ़कर एक जो नियम, वो नियम ठोका जा रहा था। इसके पहले भी देखा गया था, ढाका हो या इसके अलावा बहुत सारे जगह पर यह भी ऐलान किया गया था कि बाजार में कोई लड़की नहीं बाहर आएगा, कोई बाजार में कोई लड़की नहीं जाएगा, कोई लड़की बाजार नहीं कर पाएगा। इस तरीके का निर्देशिका भी जारी किया गया था। और अभी जो तस्वीर सामने आ रहा है, अभी जो वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि जींस टॉप पहनने पर भी एक नाबालिगा मुस्लिम लड़की के ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया जा रहा है, बेरहमी से वार किया जा रहा है, वो भी कट्टरपंथियों की तरफ से। बांग्लादेश में जो तस्वीर ये सामने आ रहा है, वो तस्वीर एक बात बार बार से सवाल खड़ा कर रहा है कि बांग्लादेश में जो महिला है वो महिला कितना सुरक्षित है, क्योंकि बांग्लादेश का महिला सुरक्षा को लेकर इसके पहले भी चर्चा हुआ था, इसके पहले भी सवाल आया था। उसके बाद फिर से ये तस्वीर फिर से सवाल खड़ा कर देता है कि बांग्लादेश में जो महिला है वो कट्टरपंथियों के हाथ में कितना सुरक्षित है, क्योंकि बांग्लादेश में जितना दिन जा रहा है उतना कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, रैनिक आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने है। यूनिस के खिलाफ हसीना समर्थकों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। यूनिस सरकार के बयान को मानने से इनकार कर दिया है। अवामी लीग पर प्रतिबंध को नहीं मानेंगे। ये कहा, राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। अवामी लीग पर प्रतिबंध यूनिस की तानाशाही है। यूनिस सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया। इस पर अवामी लीग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि उनका राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अवामी लीग ने इस फैसले को तानाशाही की पराकाष्ठा बताते हुए सियासी जमीन पर काम करते रहने का ऐलान किया है। अवामी लीग ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से इस फैसले की निंदा करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र पसंद करने वाली तमाम संस्थाओं और देशों को इस निर्णय का विरोध करना चाहिए। अवामी लीग पर बैन और पार्टी के इसके खिलाफ विरोध से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बीते करीब 1 साल से बांग्लादेश में लगातार सियासी उथल-पुथल देखी जा रही है। वाकई में रैनिक पूरा 1 साल लगभग होने को है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, वाकई में यहाँ पर एक के बाद एक तानाशाही मोहम्मद यूनिस की साफ देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि प्रतिबंध को मानने से इनकार किया है। जमीनी स्तर पर आप काम करोगे, लेकिन जब वक्त आएगा चुनाव लड़ने का तो कैसे संभव होगा सब कुछ?
देखिए, आवामी लीग को लेकर सियासत जो है वो बांग्लादेश में अभी भी जारी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी देखा गया था कि आवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया गया था। मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में आवामी लीग को लेकर जब डिसीजन लिया गया, उसी टाइम पर यूनिस गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरीके का राजनीतिक कोई कार्यक्रम आवामी लीग को करने नहीं दिया जाएगा, आवामी लीग को बैन किया जाएगा, क्योंकि आवामी लीग के ऊपर जो लॉ ट्राइब्यूनल में मामला चल रहा है, उस मामले का जब तक निष्पत्ति नहीं होगा, तब तक आवामी लीग किसी भी तरीके से बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये बैन लगाने के बाद ही अभी आवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि आवामी लीग किसी भी हद से जो बैटलफील्ड है वो बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे। यानी जो पॉलिटिकल सियासत, वो पॉलिटिकल सियासत फिर से जारी हो चुका है। आवामी लीग जो राजनीतिक ग्राउंड है, वो राजनीतिक ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाह रहे।